हेलो एवरीवन। आज के वीडियो के लिए हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जिसे एलएससी अप्रोच भी कहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले इसके ओवरव्यू को देख लेते हैं। हम पहले देखेंगे इसका मीन, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से हम क्या समझते हैं। देन उसके बाद हम इसकी नीड, एलएससी अप्रोच की नीड को देखेंगे। देन बेनिफिट्स देखेंगे। बेनिफिट्स दोनों कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन हम इसके एम्स की बात करेंगे, एलएससी अप्रोच के मुख्य एम्स क्या हैं। देन की एस्पेक्ट्स में हम 7-8 बिंदुओं के द्वारा अलग अलग एस्पेक्ट्स की, एलएससी अप्रोच के अलग अलग एस्पेक्ट्स की हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एक अप्रोच है जो कि डिफरेंट फॉर्म्स और एस्पेक्ट्स को, जो लैंग्वेज एजुकेशन की तरफ इंगित करते हैं, की बात करती है कि किस तरह से लैंग्वेज टीचिंग को एनहांस किया जा सके, लैंग्वेज टीचिंग को प्रॉपर किया जा सके, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, कोई भी भाषा आप पढ़ाएं। सो लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम का बेसिक मीन है, लेमन मीनिंग हो गया इसका कि पूरे कैरिकुलम में जब हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज के क्लास में तो ऑब्वियसली बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है, लेकिन हम एसएसटी, मैथ्स, साइंस, ये सब चीज़, सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी लैंग्वेज उतनी ही ज़रूरी है। तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से बच्चा अपने विचार प्रस्तुत करता है, जिसमें वह टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनता है, अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज के थ्रू ही करता है। तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो पूरे कैरिकुलम में विद्यमान है, अक्रॉस द कैरिकुलम है। तो इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, कई सारे फॉर्म्स आते हैं। अगर इसके वाइडर एलएससी अप्रोच को के मीनिंग को वाइडर व्यू से देखा जाए तो ये अप्रोच डिमांड करती है एक ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल की जो लैंग्वेज एजुकेशन के लिए फ्रूटफुल हो। और अगर इसका नैरो पॉइंट ऑफ व्यू बताया जाए एलएससी अप्रोच का, तो नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से एलएससी अप्रोच लैंग्वेज की इम्पॉर्टेंस को नॉन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स में दर्शाती है, एज वेल एज लिंग्विस्टिक क्लासरूम्स में भी, कि भाई लिंग्विस्टिक क्लासरूम में तो आप चलेंगे ही लिंग्विस्टिक के साथ, लेकिन जो नॉन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैथ्स, साइंस, एसएसटी, उनमें भी लैंग्वेज कितनी इम्पॉर्टेंट है उसको वो दर्शाती है। तो एलएससी अप्रोच का वाइडर व्यू और नैरो व्यू दोनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम यहाँ नैरो व्यू को ध्यान में रखते हुए आगे की स्टडी करेंगे। जब हम इसकी नीड्स या रैशनैलिटी, एम्स देखेंगे तो हम इसके नैरो पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखेंगे। तो नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये लीड करती है कि लैंग्वेज इन द क्लासरूम एंड लैंग्वेज इन अनदर सब्जेक्ट्स क्लासरूम। तो बढ़ते हैं इसकी नीड की तरफ। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एक अप्रोच है जो कि डिफरेंट फॉर्म्स और एस्पेक्ट्स को, जो लैंग्वेज एजुकेशन की तरफ इंगित करते हैं, की बात करती है कि किस तरह से लैंग्वेज टीचिंग को एनहांस किया जा सके, लैंग्वेज टीचिंग को प्रॉपर किया जा सके, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, कोई भी भाषा आप पढ़ाएं। सो लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम का बेसिक मीन है, लेमन मीनिंग हो गया इसका कि पूरे कैरिकुलम में जब हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज के क्लास में तो ऑब्वियसली बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है, लेकिन हम एसएसटी, मैथ्स, साइंस, ये सब चीज़, सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी लैंग्वेज उतनी ही ज़रूरी है। तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से बच्चा अपने विचार प्रस्तुत करता है, जिसमें वह टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनता है, अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज के थ्रू ही करता है। तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो पूरे कैरिकुलम में विद्यमान है, अक्रॉस द कैरिकुलम है। तो इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, कई सारे फॉर्म्स आते हैं। अगर इसके वाइडर एलएससी अप्रोच के मीनिंग को वाइडर व्यू से देखा जाए तो ये अप्रोच डिमांड करती है एक ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल की जो लैंग्वेज एजुकेशन के लिए फ्रूटफुल हो। और अगर इसका नैरो पॉइंट ऑफ व्यू बताया जाए एलएससी अप्रोच का, तो नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से एलएससी अप्रोच
लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को नॉन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स में दर्शाती है, एज वेल एज लिंग्विस्टिक क्लासरूम्स में भी, कि भाई लिंग्विस्टिक क्लासरूम में तो आप चलेंगे ही लिंग्विस्टिक के साथ, लेकिन जो नॉन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैथ्स, साइंस, एसएसटी, उनमें भी लैंग्वेज कितनी इम्पॉर्टेंट है उसको वो दर्शाती है। तो एलएसी अप्रोच का वाइडर व्यू और नैरो व्यू दोनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम यहाँ नैरो व्यू को ध्यान में रखते हुए आगे की स्टडी करेंगे। जब हम इसकी नीड्स या रैशनैलिटी, एम्स देखेंगे तो हम इसके नैरो पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखेंगे। तो नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये लीड करती है कि लैंग्वेज इन द क्लासरूम एंड लैंग्वेज इन अनदर सब्जेक्ट्स क्लासरूम। तो बढ़ते हैं इसकी नीड की तरफ। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एक अप्रोच है जो कि डिफरेंट फॉर्म्स और एस्पेक्ट्स को जो लैंग्वेज एजुकेशन की तरफ इंगित करते हैं की बात करती है, कि किस तरह से लैंग्वेज टीचिंग को एनहांस किया जा सके, लैंग्वेज टीचिंग को प्रॉपर किया जा सके, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, कोई भी भाषा आप पढ़ाएं। सो लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम का बेसिक मीन है, लेमन मीनिंग हो गया इसका कि पूरे कैरिकुलम में जब हम हिंदी पढ़ा रहे हैं लैंग्वेज के क्लास में, तो ऑब्वियसली बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है, लेकिन हम एसएसटी, मैथ्स, साइंस, ये सब चीज़ सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी लैंग्वेज उतनी ही ज़रूरी है। तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से बच्चा अपने विचार प्रस्तुत करता है, जिसमें वह टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनता है, अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज के थ्रू ही करता है। तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो पूरे कैरिकुलम में विद्यमान है, अक्रॉस द कैरिकुलम है। तो इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, कई सारे फॉर्म्स आते हैं। अगर इसके वाइडर एलएसी अप्रोच को के मीनिंग को वाइडर व्यू से देखा जाए तो ये अप्रोच डिमांड करती है एक ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल की जो लैंग्वेज एजुकेशन के लिए फ्रूटफुल हो। और अगर इसका नैरो पॉइंट ऑफ व्यू बताया जाए एलएसी अप्रोच का, तो नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से एलएसी अप्रोच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को नॉन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स में दर्शाती है, एज वेल एज लिंग्विस्टिक क्लासरूम्स में भी, कि भाई लिंग्विस्टिक क्लासरूम में तो आप चलेंगे ही लिंग्विस्टिक के साथ, लेकिन जो नॉन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैथ्स, साइंस, एसएसटी, उनमें भी लैंग्वेज कितनी इम्पॉर्टेंट है उसको वो दर्शाती है। तो एलएसी अप्रोच का वाइडर व्यू और नैरो व्यू दोनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम यहाँ नैरो व्यू को ध्यान में रखते हुए आगे की स्टडी करेंगे। जब हम इसकी नीड्स या रैशनैलिटी, एम्स देखेंगे तो हम इसके नैरो पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखेंगे। तो नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये लीड करती है कि लैंग्वेज इन द क्लासरूम एंड लैंग्वेज इन अनदर सब्जेक्ट्स क्लासरूम। तो बढ़ते हैं इसकी नीड की तरफ। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एक अप्रोच है जो कि डिफरेंट फॉर्म्स और एस्पेक्ट्स को जो लैंग्वेज एजुकेशन की तरफ इंगित करते हैं की बात करती है, कि किस तरह से लैंग्वेज टीचिंग को एनहांस किया जा सके, लैंग्वेज टीचिंग को प्रॉपर किया जा सके, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, कोई भी भाषा आप पढ़ाएं। सो लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम का बेसिक मीन है, लेमन मीनिंग हो गया इसका कि पूरे कैरिकुलम में जब हम हिंदी पढ़ा रहे हैं लैंग्वेज के क्लास में, तो ऑब्वियसली बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है, लेकिन हम एसएसटी, मैथ्स, साइंस, ये सब चीज़ सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी लैंग्वेज उतनी ही ज़रूरी है। तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से बच्चा अपने विचार प्रस्तुत करता है, जिसमें वह टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनता है, अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज के थ्रू ही करता है। तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो पूरे कैरिकुलम में विद्यमान है, अक्रॉस द कैरिकुलम है। तो इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, कई सारे फॉर्म्स आते हैं। अगर इसके वाइडर एलएसी अप्रोच को के मीनिंग को वाइडर व्यू से देखा जाए
तो ये अप्रोच डिमांड करती है एक ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल की जो लैंग्वेज एजुकेशन के लिए फ्रूटफुल हो। और अगर इसका नैरो पॉइंट ऑफ व्यू बताया जाए एलएसी अप्रोच का, तो नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से एलएसी अप्रोच लैंग्वेज की इम्पॉर्टेंस को नॉन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स में दर्शाती है एज वेल एज़ लिंग्विस्टिक क्लासरूम्स में भी, कि भाई लिंग्विस्टिक क्लासरूम में तो आप चलेंगे ही लिंग्विस्टिक के साथ, लेकिन जो नॉन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैथ्स, साइंस, एसएसटी, उनमें भी लैंग्वेज कितनी इम्पॉर्टेंट है उसको वो दर्शाती है। तो एलएसी अप्रोच का वाइडर व्यू और नैरो व्यू दोनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम यहाँ नैरो व्यू को ध्यान में रखते हुए आगे की स्टडी करेंगे। जब हम इसकी नीड्स या रैशनैलिटी, एम्स देखेंगे तो हम इसके नैरो पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखेंगे। तो नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये लीड करती है कि लैंग्वेज इन द क्लासरूम एंड लैंग्वेज इन अनदर सब्जेक्ट्स क्लासरूम। तो बढ़ते हैं इसकी नीड की तरफ। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एक अप्रोच है जो कि डिफरेंट फॉर्म्स और एस्पेक्ट्स को जो लैंग्वेज एजुकेशन की तरफ इंगित करते हैं, की बात करती है कि किस तरह से लैंग्वेज टीचिंग को एनहांस किया जा सके, लैंग्वेज टीचिंग को प्रॉपर किया जा सके, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, कोई भी भाषा आप पढ़ाएं। सो लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम का बेसिक लेमन मीनिंग हो गया इसका कि पूरे कैरिकुलम में जब हम हिंदी पढ़ा रहे हैं लैंग्वेज के क्लास में, तो ऑब्वियसली बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है, लेकिन हम एसएसटी, मैथ्स, साइंस, ये सब चीज़ सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी लैंग्वेज उतनी ही ज़रूरी है। तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से बच्चा अपने विचार प्रस्तुत करता है, जिसमें वह टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनता है, अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज के थ्रू ही करता है। तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो पूरे कैरिकुलम में विद्यमान है, अक्रॉस द कैरिकुलम है। तो इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, कई सारे फॉर्म्स आते हैं। अगर इसके वाइडर एलएसी अप्रोच के मीनिंग को वाइडर व्यू से देखा गया तो ये अप्रोच डिमांड करती है एक ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल की जो लैंग्वेज एजुकेशन के लिए फ्रूटफुल हो। और अगर इसका नैरो पॉइंट ऑफ व्यू बताया जाए एलएसी अप्रोच का, तो नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से एलएसी अप्रोच लैंग्वेज की इम्पॉर्टेंस को नॉन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स में दर्शाती है एज वेल एज़ लिंग्विस्टिक क्लासरूम्स में भी, कि भाई लिंग्विस्टिक क्लासरूम में तो आप चलेंगे ही लिंग्विस्टिक के साथ, लेकिन जो नॉन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैथ्स, साइंस, एसएसटी, उनमें भी लैंग्वेज कितनी इम्पॉर्टेंट है उसको वो दर्शाती है। तो एलएसी अप्रोच का वाइडर व्यू और नैरो व्यू दोनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम यहाँ नैरो व्यू को ध्यान में रखते हुए आगे की स्टडी करेंगे। जब हम इसकी नीड्स या रैशनैलिटी, एम्स देखेंगे तो हम इसके नैरो पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखेंगे। तो नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये लीड करती है कि लैंग्वेज इन द क्लासरूम एंड लैंग्वेज इन अनदर सब्जेक्ट्स क्लासरूम। तो बढ़ते हैं इसकी नीड की तरफ। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एक अप्रोच है जो कि डिफरेंट फॉर्म्स और एस्पेक्ट्स को जो लैंग्वेज एजुकेशन की तरफ इंगित करते हैं, की बात करती है कि किस तरह से लैंग्वेज टीचिंग को एनहांस किया जा सके, लैंग्वेज टीचिंग को प्रॉपर किया जा सके, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, कोई भी भाषा आप पढ़ाएं। सो लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम का बेसिक लेमन मीनिंग हो गया इसका कि पूरे कैरिकुलम में जब हम हिंदी पढ़ा रहे हैं लैंग्वेज के क्लास में, तो ऑब्वियसली बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है, लेकिन हम एसएसटी, मैथ्स, साइंस, ये सब चीज़ सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी लैंग्वेज उतनी ही ज़रूरी है। तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से बच्चा अपने विचार प्रस्तुत करता है, जिसमें वह टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनता है, अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज के थ्रू ही करता है। तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो पूरे कैरिकुलम में विद्यमान है, अक्रॉस द कैरिकुलम है। तो इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, कई सारे फॉर्म्स आते हैं।
अगर इसके वाइडर एलएसई अप्रोच को के मीनिंग को वाइडर व्यू से देखा जाए तो ये अप्रोच डिमांड करती है एक ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल की जो लैंग्वेज एजुकेशन के लिए फ्रूटफुल हो। और अगर इसका नैरो पॉइंट ऑफ व्यू बताया जाए एलएसई अप्रोच का, तो नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से एलएसई अप्रोच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को नॉन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स में दर्शाती है एज वेल एज लिंग्विस्टिक क्लासरूम्स में भी, कि भाई लिंग्विस्टिक क्लासरूम में तो आप चलेंगे ही लिंग्विस्टिक के साथ, लेकिन जो नॉन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैथ्स, साइंस, एसएसटी, उनमें भी लैंग्वेज कितनी इम्पॉर्टेंट है उसको वो दर्शाती है। तो एलएसई अप्रोच का वाइडर व्यू और नैरो व्यू दोनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम यहाँ नैरो व्यू को ध्यान में रखते हुए आगे की स्टडी करेंगे। जब हम इसकी नीड्स या रैशनैलिटी, एम्स देखेंगे तो हम इसके नैरो पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखेंगे। तो नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये लीड करती है कि लैंग्वेज इन द क्लासरूम एंड लैंग्वेज इन अनदर सब्जेक्ट्स क्लासरूम। तो बढ़ते हैं इसकी नीड की तरफ। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एक अप्रोच है जो कि डिफरेंट फॉर्म्स और एस्पेक्ट्स को जो लैंग्वेज एजुकेशन की तरफ इंगित करते हैं, की बात करती है कि किस तरह से लैंग्वेज टीचिंग को एनहांस किया जा सके, लैंग्वेज टीचिंग को प्रॉपर किया जा सके, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, कोई भी भाषा आप पढ़ाएं। सो लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम का बेसिक मीन है, लेमन मीनिंग हो गया इसका कि पूरे कैरिकुलम में जब हम हिंदी पढ़ा रहे हैं लैंग्वेज के क्लास में, तो ऑब्वियसली बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है, लेकिन हम एसएसटी, मैथ्स, साइंस, ये सब चीज़ सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी लैंग्वेज उतनी ही ज़रूरी है। तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से बच्चा अपने विचार प्रस्तुत करता है, जिसमें वह टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनता है, अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज के थ्रू ही करता है। तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो पूरे कैरिकुलम में विद्यमान है, अक्रॉस द कैरिकुलम है। तो इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, कई सारे फॉर्म्स आते हैं। अगर इसके वाइडर एलएसई अप्रोच के मीनिंग को वाइडर व्यू से देखा जाए तो ये अप्रोच डिमांड करती है एक ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल की जो लैंग्वेज एजुकेशन के लिए फ्रूटफुल हो। और अगर इसका नैरो पॉइंट ऑफ व्यू बताया जाए एलएसई अप्रोच का, तो नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से एलएसई अप्रोच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को नॉन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स में दर्शाती है एज वेल एज लिंग्विस्टिक क्लासरूम्स में भी, कि भाई लिंग्विस्टिक क्लासरूम में तो आप चलेंगे ही लिंग्विस्टिक के साथ, लेकिन जो नॉन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैथ्स, साइंस, एसएसटी, उनमें भी लैंग्वेज कितनी इम्पॉर्टेंट है उसको वो दर्शाती है। तो एलएसई अप्रोच का वाइडर व्यू और नैरो व्यू दोनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम यहाँ नैरो व्यू को ध्यान में रखते हुए आगे की स्टडी करेंगे। जब हम इसकी नीड्स या रैशनैलिटी, एम्स देखेंगे तो हम इसके नैरो पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखेंगे। तो नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये लीड करती है कि लैंग्वेज इन द क्लासरूम एंड लैंग्वेज इन अनदर सब्जेक्ट्स क्लासरूम। तो बढ़ते हैं इसकी नीड की तरफ। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एक अप्रोच है जो कि डिफरेंट फॉर्म्स और एस्पेक्ट्स को जो लैंग्वेज एजुकेशन की तरफ इंगित करते हैं, की बात करती है कि किस तरह से लैंग्वेज टीचिंग को एनहांस किया जा सके, लैंग्वेज टीचिंग को प्रॉपर किया जा सके, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, कोई भी भाषा आप पढ़ाएं। सो लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम का बेसिक मीन है, लेमन मीनिंग हो गया इसका कि पूरे कैरिकुलम में जब हम हिंदी पढ़ा रहे हैं लैंग्वेज के क्लास में, तो ऑब्वियसली बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है, लेकिन हम एसएसटी, मैथ्स, साइंस, ये सब चीज़ सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी लैंग्वेज उतनी ही ज़रूरी है। तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से बच्चा अपने विचार प्रस्तुत करता है, जिसमें वह टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनता है, अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज के थ्रू ही करता है। तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो पूरे कैरिकुलम में विद्यमान है, अक्रॉस द कैरिकुलम है।
तो इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, कई सारे फॉर्म्स आते हैं। अगर इसके वाइडर एलएसई अप्रोच को के मीनिंग को वाइडर व्यू से देखा गया तो ये अप्रोच डिमांड करती है एक ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल की जो लैंग्वेज एजुकेशन के लिए फ्रूटफुल हो। और अगर इसका नैरो पॉइंट ऑफ व्यू बताया जाए एलएसई अप्रोच का, तो नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से एलएसई अप्रोच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को नॉन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स में दर्शाती है एज वेल एज लिंग्विस्टिक क्लासरूम्स में भी, कि भाई लिंग्विस्टिक क्लासरूम में तो आप चलेंगे ही लिंग्विस्टिक के साथ, लेकिन जो नॉन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैथ्स, साइंस, एसएसटी, उनमें भी लैंग्वेज कितनी इम्पॉर्टेंट है उसको वो दर्शाती है। तो एलएसई अप्रोच का वाइडर व्यू और नैरो व्यू दोनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम यहाँ नैरो व्यू को ध्यान में रखते हुए आगे की स्टडी करेंगे। जब हम इसकी नीड्स या रैशनैलिटी, एम्स देखेंगे तो हम इसके नैरो पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखेंगे। तो नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये लीड करती है कि लैंग्वेज इन द क्लासरूम एंड लैंग्वेज इन अनदर सब्जेक्ट्स क्लासरूम। तो बढ़ते हैं इसकी नीड की तरफ। लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम एक अप्रोच है जो कि डिफरेंट फॉर्म्स और एस्पेक्ट्स को जो लैंग्वेज एजुकेशन की तरफ इंगित करते हैं की बात करती है, कि किस तरह से लैंग्वेज टीचिंग को एनहांस किया जा सके, लैंग्वेज टीचिंग को प्रॉपर किया जा सके, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, कोई भी भाषा आप पढ़ाएं। सो लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम का बेसिक लेमन मीनिंग हो गया इसका कि पूरे कैरिकुलम में जब हम हिंदी पढ़ा रहे हैं लैंग्वेज के क्लास में, तो ऑब्वियसली बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है, लेकिन हम एसएसटी, मैथ्स, साइंस, ये सब चीज़ सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी लैंग्वेज उतनी ही ज़रूरी है। तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से बच्चा अपने विचार प्रस्तुत करता है, जिसमें वह टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनता है, अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज के थ्रू ही करता है। तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो पूरे कैरिकुलम में विद्यमान है, अक्रॉस द कैरिकुलम है। तो इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, कई सारे फॉर्म्स आते हैं। अगर इसके वाइडर एलएसई अप्रोच के मीनिंग को वाइडर व्यू से देखा गया तो ये अप्रोच डिमांड करती है एक ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल की जो लैंग्वेज एजुकेशन के लिए फ्रूटफुल हो। और अगर इसका नैरो पॉइंट ऑफ व्यू बताया जाए एलएसई अप्रोच का, तो नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से एलएसई अप्रोच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को नॉन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स में दर्शाती है एज वेल एज लिंग्विस्टिक क्लासरूम्स में भी, कि भाई लिंग्विस्टिक क्लासरूम में तो आप चलेंगे ही लिंग्विस्टिक के साथ, लेकिन जो नॉन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैथ्स, साइंस, एसएसटी, उनमें भी लैंग्वेज कितनी इम्पॉर्टेंट है उसको वो दर्शाती है। तो एलएसई अप्रोच का वाइडर व्यू और नैरो व्यू दोनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम यहाँ नैरो व्यू को ध्यान में रखते हुए आगे की स्टडी करेंगे। जब हम इसकी नीड्स या रैशनैलिटी, एम्स देखेंगे तो हम इसके नैरो पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखेंगे। तो नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये लीड करती है कि लैंग्वेज इन द क्लासरूम एंड लैंग्वेज इन अनदर सब्जेक्ट्स क्लासरूम। तो बढ़ते हैं इसकी नीड की तरफ। लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम एक अप्रोच है जो कि डिफरेंट फॉर्म्स और एस्पेक्ट्स को जो लैंग्वेज एजुकेशन की तरफ इंगित करते हैं की बात करती है, कि किस तरह से लैंग्वेज टीचिंग को एनहांस किया जा सके, लैंग्वेज टीचिंग को प्रॉपर किया जा सके, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, कोई भी भाषा आप पढ़ाएं। सो लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम का बेसिक लेमन मीनिंग हो गया इसका कि पूरे कैरिकुलम में जब हम हिंदी पढ़ा रहे हैं लैंग्वेज के क्लास में, तो ऑब्वियसली बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है, लेकिन हम एसएसटी, मैथ्स, साइंस, ये सब चीज़ सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी लैंग्वेज उतनी ही ज़रूरी है। तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से बच्चा अपने विचार प्रस्तुत करता है, जिसमें वह टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनता है, अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन
लैंग्वेज के थ्रू ही करता है। तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो पूरे करिकुलम में विद्यमान है, अक्रॉस द करिकुलम है। तो इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, कई सारे फॉर्म्स आते हैं। अगर इसके वाइडर एलएसई अप्रोच को के मीनिंग को वाइडर व्यू से देखा जाए तो ये अप्रोच डिमांड करती है एक ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल की जो लैंग्वेज एजुकेशन के लिए फ्रूटफुल हो। और अगर इसका नैरो पॉइंट ऑफ व्यू बताया जाए एलएसई अप्रोच का, तो नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से एलएसई अप्रोच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को नॉन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स में दर्शाती है, एज वेल एज लिंग्विस्टिक क्लासरूम्स में भी। कि भाई लिंग्विस्टिक क्लासरूम में तो आप चलेंगे ही लिंग्विस्टिक के साथ, लेकिन जो नॉन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैथ्स, साइंस, एसएसटी, उनमें भी लैंग्वेज कितनी इम्पॉर्टेंट है उसको वो दर्शाती है। तो एलएसई अप्रोच का वाइडर व्यू और नैरो व्यू दोनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम यहाँ नैरो व्यू को ध्यान में रखते हुए आगे की स्टडी करेंगे। जब हम इसकी नीड्स या रैशनैलिटी, एम्स देखेंगे तो हम इसके नैरो पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखेंगे। तो नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये लीड करती है कि लैंग्वेज इन द क्लासरूम एंड लैंग्वेज इन अनदर सब्जेक्ट्स क्लासरूम। तो बढ़ते हैं इसकी नीड की तरफ। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एक अप्रोच है जो कि डिफरेंट फॉर्म्स और एस्पेक्ट्स को जो लैंग्वेज एजुकेशन की तरफ इंगित करते हैं, की बात करती है कि किस तरह से लैंग्वेज टीचिंग को एनहांस किया जा सके, लैंग्वेज टीचिंग को प्रॉपर किया जा सके, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, कोई भी भाषा आप पढ़ाएं। सो लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम का बेसिक मीन है, लेमन मीनिंग हो गया इसका कि पूरे कैरिकुलम में जब हम हिंदी पढ़ा रहे हैं लैंग्वेज के क्लास में, तो ऑब्वियसली बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है, लेकिन हम एसएसटी, मैथ्स, साइंस, ये सब चीज़ सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी लैंग्वेज उतनी ही ज़रूरी है। तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से बच्चा अपने विचार प्रस्तुत करता है, जिसमें वह टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनता है, अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज के थ्रू ही करता है। तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो पूरे करिकुलम में विद्यमान है, अक्रॉस द करिकुलम है। तो इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, कई सारे फॉर्म्स आते हैं। अगर इसके वाइडर एलएसई अप्रोच के मीनिंग को वाइडर व्यू से देखा जाए तो ये अप्रोच डिमांड करती है एक ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल की जो लैंग्वेज एजुकेशन के लिए फ्रूटफुल हो। और अगर इसका नैरो पॉइंट ऑफ व्यू बताया जाए एलएसई अप्रोच का, तो नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से एलएसई अप्रोच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को नॉन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स में दर्शाती है, एज वेल एज लिंग्विस्टिक क्लासरूम्स में भी। कि भाई लिंग्विस्टिक क्लासरूम में तो आप Subscribe चलेंगे। to Systematic Concepts channel and press the bell icon to get the notification of my video regularly.